गवर्नमेंट को चाहिए कि गवर्नमेंट के जितने भी हॉस्पिटल हैं उससे से बेहतर करना चाहिए। आवाम को रिलीफ और आवाम को सहूलत मिलनी चाहिए। जो बाहर से वो मेडिसिन लें उन्हें गवर्नमेंट को देनी चाहिए सारी सहूलतें। आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मल्टी न्यूज़ नेटवर्क चैनल और मैं हूं आपका होस्ट फैसल मीर। आज हम जनाब वही सवाल और जवाब के लिए वही आवाम, देखते हैं इन साहब के क्या जवाब हैं हमारे उन्हीं सवालों के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम जी? आमिर कुरैशी। आमिर कुरैशी भाई, ये बताइएगा कि मौजूदा हालात जो जा रहे हैं, जिस तरह पेट्रोलियम मसनूआत दिन ब दिन महंगी हो रही है, उसकी वजह से हर चीज़ महंगी हो रही है, डॉलर पीक रेट तक जा चुका है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो देखें जी, जो भी हुकूमत आती है वो जो भी मौजूदा सूरत हाल आती है उसको फेस वही करती है। अब जो भी हुकूमत आती है उससे बेहतर पता होता है तरीक़ेकार कि वो उसने क्या करना है। ये तो महंगाई तो जो भी हुकूमत आई है उसमें होता ही रहता है। महंगाई भी होती है, अप डाउन सिलसिले भी चलते रहते हैं। तो अल्लाह ताला जो मौजूदा हुकूमत है उसे हिम्मत ताकत दे कि वो इंशाल्लाह जो मौजूदा सूरत हाल है उसको पे काबू रखे और तरक्याती कामों को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करें। आप मुतमईन हैं? हाँ, मैं मुतमईन हूँ इस हुकूमत से, क्योंकि देखें ना दूसरी पार्टियाँ भी तो 35-40 साल से बारियाँ ले रही हैं। अगर एक बारी से दे दी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। महंगाई तो सदा बहार होती रहती है। हम तो आदी हो चुके हैं महंगाई के भी, बिलों के भी, हर चीज़ के। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो आदी हो चुके हैं जी नाज़रीन, हमें ऐसे भी भाई मिले जिन्होंने कहा जी मैं मुतमईन हूँ। हर बंदा अपना व्यू रखता है और हम हर बंदे का व्यू जो है वो ऑन एयर करते हैं। हम ये नहीं करते कि जी हम एक ही बात में एक ही बीन बजाते जाएं कि जी हुकूमत के ख़िलाफ़ है। जो हक में है हम उनके भी साथ हैं। हर इंसान को अपनी दिल की बात कहने का पूरा हक है और हमारा फ़र्ज़ है कि उनकी जो भी बात हो वो हम ऑन एयर करें। बहरहाल जी, हमें खुशी हुई है कि कोई एक ऐसे भी मिले हैं कि जो मुतमईन है। आपका कारोबार क्या है जी? मेरा प्रॉपर्टी का बिजनेस है और मैं मिलिट्री अकाउंट सोसाइटी का सीनियर ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे जी। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जिस तरह अफ़गानिस्तान में इस्लामी हुकूमत का इनकाद हो चुका है, तो क्या पाकिस्तान में भी कभी ऐसा होगा? इंशाल्लाह होगा, कोशिश है इंशाल्लाह। हुक्मरान को अल्लाह ताला हिदायत दे, सबको कोशिश मिलकर करनी चाहिए, होगा इंशाल्लाह। आपने दौर इससे पहले का भी देखा, हुक्मरानों को 2-3 दौर तो देखे होंगे आपने। अपनी ज़िंदगी में बहुत से दौर देखे हैं, लेकिन मेरा ये नज़रिया था कि इसे भी बारी मिलनी चाहिए। दोनों हुकूमतें, पीपल पार्टी और नवाज शरीफ, दोनों ही हुकूमतें करती रही हैं, दोनों ही एक दूसरे को बुरा भला कहती रहीं, फिर इकट्ठी हो गई। अब तीसरी पार्टी ऐसे भी देना चाहिए मौका। देखें 5 साल ये क्या करते हैं, अगर 35 साल उन्होंने लिए हैं तो 5 साल इसे दे दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि अगर बाकी हुक्मरानों में ही खाया, अगर ये थोड़ा सा खा लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा? पता तो चलेगा ना। नहीं कहता, मैं कहता हूँ काम सब होने चाहिए। अगर ये खा पी रहे हैं तो दूसरे अवाम के भी काम होने चाहिए, तरक्याती काम भी होने चाहिए, अवाम को भी रिलीफ मिलना चाहिए। और कोरोना से तो वैसे ही लोगों का बड़ा बिजनेस डिस्टर्ब हुआ है, तो अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। कोई नहीं, मिलकर मुकाबला करना चाहिए। बिल्कुल जी, हम मुकाबला कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला करते रहेंगे और अल्लाह ताला हम सबको हिम्मत भी दे कि हम हर तरह के हालात का मुकाबला कर सकें। महंगाई के बारे में आप क्या कहेंगे? महंगाई तो हर दौर में ही हुई है दी, ये आप नहीं कह सकते कि जी उनके दौर में नहीं हुई तो पीपल पार्टी के नहीं हुई तो नवाज शरीफ के दौर में नहीं हुई है, इमरान खान के दौर में नहीं हर दौर में ही हुई है। आपने बिल्कुल सही फरमाया आमिर भाई कि हर दौर में महंगाई रही है। नवाज शरीफ दौर में भी महंगाई बढ़ी है, कम नहीं हुई। पीपी के दौर में भी महंगाई पीक तक गई है। लेकिन जो महंगाई इस दौर में हम देख रहे हैं, मेरा सारी ज़िंदगी का तजुर्बा है कि आज तक इतने परसेंट 500%, 100 से लेके 500% तक महंगाई हुई है। मुख्तलिफ चीज़ों के मुख्तलिफ परसेंटेज आई है। इतनी ज़्यादा महंगाई आज तक नहीं हुई। अद्वियात में 500% तक महंगाई की गई है, कम से कम 100% और मैक्सिमम 500% तक महंगाई की है। क्या ये जुल्म नहीं है आवाम के साथ, उन लोगों के साथ जो साहिब हैसियत नहीं है? वो आप ठीक कह रहे हैं। असल में कारोबार बिजनेस है नहीं, इसके वजह से अगर बिजनेस सर्कुलेशन में हो तो ये महंगाई नहीं लगती। अब असल में महंगाई इसलिए लग रही है कि लोगों के पास बिजनेस ही नहीं है, कारोबार ही नहीं है, तो इस वजह से जो महंगाई है वो रूटीन में बढ़ रही है। बिजनेस है नहीं, आपकी इनकम है नहीं, इस वजह से आपको ये बोझ लग रहा है। देखिए, अब जो 10 रुपये का एक मेडिसिन का पत्ता था आज वो 25 रुपये का है। इसी तरह जो 250 रुपये की गोली थी वो आज 400 रुपये की हो गई है। एक गरीब बंदा अपनी मेडिसिन पूरी करेगा या अपना खाना पूरा करेगा? वो आप ठीक कह रहे हैं, बात तो वही है। हुक्मरानों को भी थोड़े से होश के नाखून लेने चाहिए
कि महंगाई उस कदर करें जितनी हो सकती है। अब इतनी इतनी महंगाई कर रहे हैं, बिजनेस है नहीं, लोग बेचारे क्या करें, मजबूरन फिर वो गुजारा तो करना ही है फिर। देखिए, अगर मतलब महंगाई आपने की है तो कम से कम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इनमें हर तरह की मेडिसिन अवेलेबल होनी चाहिए। कोई मेडिसिन फिर या तो गरीब बंदे को बाहर से ना लेनी पड़े, हर मेडिसिन वहाँ पे मौजूद हो, महंगी से महंगी भी और सस्ती से सस्ती। फिर तो समझ आती है, चले ये महंगाई हो गई है, चलो जो साहिब हैसियत है वो ख़रीद भी सकते हैं, लेकिन एक गरीब बंदा जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही जाएगा, वो प्राइवेट में जा ही नहीं सकता, सख्ती नहीं रखता, उनकी फ़ीस ही नहीं दे सकता, मेडिसिन तो बात की बात है। तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसे पूरा फैसिलिटेट किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि गवर्नमेंट के जितने भी हॉस्पिटल हैं उससे बेहतर करना चाहिए, आवाम को रिलीफ और आवाम को सहूलत मिलनी चाहिए। जो बाहर से वो मेडिसिन लें उन्हें गवर्नमेंट को देनी चाहिए सारी सहूलतें। बिल्कुल सही जी, बहुत शुक्रिया जी आपका, बहुत मेहरबानी। आमिर भाई ने बड़ी अच्छी बात की, हम इनके व्यूज़ भी ऑन एयर कर रहे हैं, आप सब देख रहे हैं। लेकिन गरीब आवाम जो कि सख्त नहीं रखती, उनके लिए कम से कम हमारी हुकूमत को लाजमी सोचना चाहिए। वो भी इस कौम का हिस्सा है, इस मुल्क का हिस्सा है, इस यहाँ की आवाम है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत हुकूमत की मदद की उन्हें है, लेकिन महंगाई करते वक्त हुक्मरान ये भूल जाते हैं कि यहाँ पर गरीब आवाम ज़्यादा है, अमीर आवाम कम है। हुकूमत को ये तो नज़र आता है कि जी इस दफ़ा रिकॉर्ड कुर्बानी की गई, गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा ख़रीदी गई, लेकिन गाड़ियाँ ख़रीदने वाले, कुर्बानियाँ देने वाले कितने परसेंट लोग हैं, और कितने परसेंट लोग हैं जो कुर्बानी का गोश्त ढूंढ रहे थे ईद वाले दिन, शॉपर लेके गलियों में उनके बच्चे घूम रहे थे। कितने लोग हैं जो गाड़ियों के शीशे साफ करके अपनी कमाई का जरिया बनाते हैं उसे। इस पर हुकूमत का कभी ध्यान नहीं गया, खुदारा उस पर भी ध्यान करें। बहुत शुक्रिया जी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिलहाल के लिए कैमरामैन जानशेर खान के साथ अपने होस्ट फैसल मीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।